नमस्कार। अपनी खास पेशकश लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। दूसरे चरण का चुनाव होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। रैलियां और सम्मेलनों पर रोक लगी है। सभी प्रत्याशी डिजिटली माध्यम से जनता से संपर्क कर रहे हैं। इस बार समिति समर्थकों के साथ प्रत्याशी जनता के साथ मिलकर अपनी बात रख रहे हैं। चुनाव यानी कि कहा जा सकता है कि काफी दिलचस्प हो गया है। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में मतदान होना है। पश्चिम में सभी पार्टियों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। तो आज हम आपको जिलों की रिपोर्ट दिखाते हैं, कहां पर क्या कुछ समीकरण है, किस तरीके के समीकरण फिट बैठते नजर आ रहे हैं और किस सीट पर कौन किसको जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बदायूं जिले की, जहां पर सभी 6 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला है। हर सीट पर एक प्रत्याशी दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहा है। 14 फरवरी को मतदान है, जिसको लेकर हर दल ने दूसरे दांव देने के लिए बिसात बिछाई है। कैसे, हमारी रिपोर्ट देखिए। बदायूं से दूसरे चरण में चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रत्याशी इस बार लाव लश्कर के साथ जनता से तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपना चुनाव प्रचार जरूर कर रहे हैं। बदायूं में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और 14 फरवरी को यहां पर मतदान होना है। सभी दलों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। यूपी में चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। चुनावी संग्राम में बदायूं जनपद में दूसरे चरण में मतदान होना है। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर कई प्रत्याशियों की साख दांव पे लगी हुई है। यहाँ पर 23,85,857 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अब एक नजर डाल लेते हैं बिसौली विधानसभा सीट पर। कुल मतदाता यहाँ पर 4,20,580 हैं। अनुसूचित जातियां 85,000 हैं। मुस्लिम आबादी 72,000 है, यादव आबादी 70,000 है, ब्राह्मण आबादी 38,000 है, क्षत्रिय आबादी 35,000 है और वैश्य आबादी 17,000 है। मौर्य और शाक्य की बात करें तो इनकी संख्या 40,000 है और इसके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग 35,000 की संख्या में है। अब ये देख लेते हैं कि बिसौली सीट में मुख्य मुकाबला किसके किसके बीच है। कुशाग्र सागर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सपा से प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं बदायूं की सहसवान सीट की। यहां पर कुल मतदाता 4,25,856 है। अनुसूचित जातियां 53,000 है। मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, 1,05,000। यादव आबादी भी कम नहीं है, 1 लाख की संख्या इनकी भी है। अनुसूचित जातियां की बात करें तो 53,000 है। ब्राह्मण आबादी 34,000 है और क्षत्रिय आबादी 30,000 है। मौर्य शाक्य की आबादी 28,000 है। कश्यप की आबादी 24,000 है। वैश्य की आबादी 16,000 है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर दबदबा जो है वो मुस्लिमों का है और यादवों का है। अगर इसके साथ जाट की बात करें तो ये भी 15,000 है और पाल भी 10,000 है। अब ये देख लेते हैं कि सहसवान सीट पर मुख्य मुकाबला किसके किसके बीच है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यहां पर डीके भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। अब बदायूं की बिलसी सीट की बात कर लेते हैं। कुल मतदाता 3,54,812 है। मुस्लिम आबादी 54,000, क्षत्रिय आबादी 53,000, मौर्य आबादी 52,000। यानी इन तीनों की संख्या काफी बेहतर है। अब जाटो आबादी की बात कर लेते हैं, 37,000। यादव आबादी 35,000, ब्राह्मण 22,000, वैश्य आबादी 16,000 और कश्यप और लोथ की आबादी 12 और 9,000 है क्रमशः। अब ये देख लेते हैं कि बिलसी सीट पर मुख्य मुकाबला किनके किनके बीच है।
बीजेपी से प्रत्याशी हैं हरीश शाक्य, सपा और महान दल के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश मौर्य, और कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला कांटे का होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं बदायूं की सदर सीट की। कुल मतदाता संख्या जो है वो तकरीबन 3,75,370 है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 80,000, वैश्य 50,000, अनुसूचित जातियां 50,000, मौर्य और शाक्य की आबादी 35,000, क्षत्रिय आबादी 27,000, यादव आबादी 25,000, कश्यप आबादी 20,000, ब्राह्मण आबादी 18,000 और कायस्थ जो है वो तकरीबन 11,000 की संख्या में है। मुख्य मुकाबला किसके किसके बीच में है, चलिए आपको बताते हैं। महेश चंद्र गुप्ता ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, यानी उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। बदायूं की शेखपुरा सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुल मतदाता 4,02,701 है। मुस्लिम आबादी 99,000 है, यादव आबादी 66,000 है, मौर्य और शाक्य की जो है वो 65,000 है, जाटव आबादी 38,000 है, कश्यप की आबादी 28,000 है, लोध की आबादी यहाँ पर 20,000 है, क्षत्रिय आबादी 12,000 है, ब्राह्मण 10,000। पाली, कुर्मी, धोबी, वाल्मीकि क्रमशः बता दे रहा हूँ, दर्शकों ध्यान सुनिए। पाली 9,000, कुर्मी 8,000, धोबी 7,000 और वाल्मीकि 5,000। अब चलिए बात करते हैं शेखपुरा की सीट पर मुख्य मुकाबला किसके बीच में है। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र शाक्य हैं, इनका उर्फ में पप्पू भैया भी लोग कहते हैं इन्हें। सपा से प्रत्याशी अभी घोषित है नहीं। अब बात करते हैं दातागंज की। यहाँ पर कुल मतदाता 4,06,578 हैं। यादव की आबादी 55,000, क्षत्रिय की आबादी 52,000, मुस्लिम आबादी 45,000, कश्यप आबादी 40,000, मौर्य आबादी 35,000, गुर्जर आबादी 21, जाटव, वैश्य, कुर्मी, पाली इन सबको मिला लीजिएगा तो 20 से 25,000। नाई यहाँ अच्छी खासी तादाद में है 18,000, ब्राह्मण 12,000, लोध यहाँ पर 15,000 है। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के बीच में है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया हैं और सपा ने भी प्रत्याशी घोषित किया नहीं है। सभी दलों के प्रत्याशियों की तरफ से दमदार तैयारी है और विजय पताका फहराने के दावे किए जा रहे हैं। पश्चिम में जहां एक ओर समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें जनता का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। जनपद बदायूं जो कि सपा का गढ़ कहलाता था, वहां 2017 में भाजपा ने 6 सीटों में 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में भाजपा अपना ये जादू दोबारा दोहरा पाती है या सपा अपना किला वापस पाने में सफल होती है। सुमित श्रीवास्तव, भारत समाचार, बदायूं। तो बरेली में इस बार लोगों में काफी चर्चा है कि 14 फरवरी को क्या समीकरण होंगे और बरेली में किसकी बयार बहेगी। बरेली में दूसरे चरण में चुनाव है, जिसको लेकर प्रत्याशी लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और खुद को क्षेत्र के विकास के लिए सबसे समर्पित उम्मीदवार भी बता रहे हैं। बरेली में दूसरे चरण में चुनाव होना है। सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रत्याशी इस बार सोशल मीडिया के जरिए और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बरेली में 9 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है। बरेली में 9 विधानसभा सीटों को लेकर 14 फरवरी को मतदान होगा। 2017 में 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, पर मौजूदा विधायक कैंट राजेश अग्रवाल और बिथरी चैनपुर विधायक पप्पू भरतौल का इस बार टिकट रिपीट नहीं किया, इनका टिकट काटा गया है। बात करें विधानसभा प्रत्याशियों की तो बीजेपी ने शहर से मौजूदा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है, कैंट से संजीव अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बिथरी चैनपुर से डॉक्टर राघवेंद्र को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। फरीदपुर सुरक्षित सीट से डॉक्टर श्याम बिहारी जो मौजूदा विधायक है उनको फिर से मैदान में उतारा है। वहीं नवाबगंज की बात करें तो नवाबगंज से जो स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार थे उनके स्थान पर इस बार डॉक्टर MP आर्या को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं बहेड़ी और भोजीपुरा विधानसभा की बात करें तो इन सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट होल्ड किए हैं। अभी तक इन सीटों पर किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। देखा जाए
विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से डेट नजदीक आती जा रही है, वहीं प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। बस समाजवादी पार्टी और बसपा से इंतजार है कि ये अपने टिकटों की घोषणा कब करती है। बहेड़ी सीट, यहाँ पर कुल मतदाता हैं 3,64,985 और मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल सिंह बहेड़ी। सपा से अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। मीरगंज सीट, यहाँ पर कुल मतदाता हैं 3,36,060। मुख्य मुकाबला है बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर डीसी वर्मा और सपा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। भोजीपुरा सीट, यहाँ पर कुल मतदाता हैं 3,74,803। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी बहोरन लाल मौर्य, सपा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। नवाबगंज सीट, कुल मतदाता 3,38,107। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य, सपा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। फरीदपुर सीट, कुल मतदाता 3,26,290 और मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, सपा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बिथरी चैनपुर सीट, कुल मतदाता 3,92,107। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, सपा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बरेली शहर सीट, कुल मतदाता 4,52,525। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार, सपा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बरेली कैंट सीट, कुल मतदाता 3,74,239। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी संजीव अग्रवाल, सपा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। आंवला सीट, यहां पर कुल मतदाता हैं 3,14,182। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी धर्मपाल सिंह और सपा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। सभी सियासी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी विजय पताका लहराने के दावे कर रहे हैं। बरेली में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होना है। दोनों ही पार्टियां अपना अपना दमखम भर रही हैं। देखना यह है कि 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में कौन विजयी होता है। सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास है कि क्या बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को दोहरा पाती है। उसको लेकर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। 9 की 9 सीटों पर कांटे की टक्कर है। इस बार देखना होगा, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने 2017 के प्रदर्शन को दोहरा पाए। समाजवादी पार्टी के पास इस बार काफी जनाधार है और समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी कुछ अलग ही अप्रत्याशित नतीजों के साथ बरेली में साइकिल को दौड़ाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 14 फरवरी को जहां बरेली में 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, कि 14 फरवरी के बाद आखिर विधानसभा में चुनकर बरेली की जनता किस किस को भेजने का काम करती है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। तो 14 फरवरी को इस बार लग रहा है कि इश्क नहीं, इन जिलों में इलेक्शन होगा। तो अमरोहा में इस बार समीकरण बदले हैं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन और गन्ना किसानों की समस्याओं का मुद्दा काफी अहम है। समय पर गन्ना किसानों को पेमेंट मिले, इसके लिए किसानों ने काफी आंदोलन किए। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। बीते कुछ सालों में काफी कुछ बदला है। इस चुनाव में क्या होगा, किसको मौका मिलेगा और किसकी लहर चल रही है, यह खास रिपोर्ट। अमरोहा में दूसरे चरण में चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रत्याशी इस बार लाव लश्कर के साथ जनता से तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपना चुनाव प्रचार जरूर कर रहे हैं। अमरोहा में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 14 फरवरी को यहां पर मतदान होना है। समय काफी कम बचा है, इसीलिए सभी दलों ने पूरा दमखम लगा रखा है। अमरोहा जिले में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। यहाँ पर 13 लाख से अधिक मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, अमरोहा सदर, नौगावा सादात, धनोरा और हसनपुर। जहाँ पर 2017 में 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, जबकि समाजवादी पार्टी से सदर विधायक महबूब अली लगातार 4 बार से विधायक बने हुए हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन्हीं पर अपना दाव खेला है। अमरोहा
नौगांव सीट कुल आबादी 3,26,918, चौहान आबादी 40,000, जाट आबादी 25,000, मुस्लिम आबादी 1,20,000, यादव आबादी 20,000, ब्राह्मण आबादी 5,000, गुर्जर आबादी 5,000, सैनी आबादी 10,000। नौगंवा सीट मुख्य मुकाबला देवेंद्र नागपाल बीजेपी प्रत्याशी, कमाल अख्तर सपा प्रत्याशी के बीच। अमरोहा सदर सीट कुल आबादी 3,12,862 की, मुस्लिम आबादी 60%, हिंदू आबादी 40%। अमरोहा सदर सीट मुख्य मुकाबला राम सिंह सैनी बीजेपी प्रत्याशी, महबूब अली सपा प्रत्याशी के बीच। अमरोहा धनौरा सीट कुल आबादी 3,45,000, मुस्लिम आबादी 1,35,000, हिंदू आबादी 1,80,000। धनौरा सीट मुख्य मुकाबला राजीव तरारा बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं सपा से। अमरोहा हसनपुर सीट कुल आबादी 3,63,677, मुस्लिम आबादी 1,00,000 के करीब, हिंदू आबादी 1,00,000 से ज्यादा। हसनपुर सीट मुख्य मुकाबला महेंद्र खड़गवंशी बीजेपी प्रत्याशी, फिरे सिंह गुर्जर बीएसपी प्रत्याशी के बीच। सभी दलों के प्रत्याशियों की तरफ से दमदार तैयारी और विजय पताका लहराने के दावे किए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों का मुद्दा काफी अहम है। बीते साल शुरू हुए किसान आंदोलन ने भी समीकरण बदले हैं। पश्चिम में जहां एक तरफ सपा और आरएलडी का मजबूत गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी और मोदी की डबल इंजन वाली सरकार का काम है। गठबंधन जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी को भरोसा है कि उसने पश्चिम में जो काम किया है, पलायन रोका है, उसके नाम पर जनता उसे फिर से मौका देगी। नौगांवा सादात विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर को समाजवादी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि दोनों में कड़ा मुकाबला होगा। अब आगामी 10 मार्च को पता चल पाएगा कि किसके सिर विधायकी का यहाँ पर ताज सजेगा। ऐसे में अब चुनावी समीकरण अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चौहान बिरादरी के लोग हैं और जाट हैं और यादव समाज के लोग इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो अब देखना होगा कि कौन किसको अपना समर्थन देता है। कैमरा सहयोगी रजत के साथ प्रबल प्रभाकर, भारत समाचार, अमरोहा। वहीं बिजनौर की जनता में इस बार चुनाव को लेकर के काफी उत्साह है। लोग 14 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। हर दल के उम्मीदवार क्षेत्र में मतदाताओं के घरों पर दस्तक दे रहे हैं। जनता सबकी बात सुन रही है, पर देखना दिलचस्प यह है कि जनता इस बार किसको समर्थन करती है। बिजनौर में दूसरे चरण में चुनाव होना है। सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रत्याशी इस बार सोशल मीडिया के जरिए और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिजनौर में 8 विधानसभा की सीटें हैं और यहां 14 फरवरी को मतदान होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बिजनौर जिले में कुल 8 विधानसभाएं हैं, जिसमें कि 2 विधानसभाएं सुरक्षित सीट हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी के विधायकों ने कब्जा किया था, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी का कब्जा था। 2018 के उपचुनाव में 1 सीट पर और सपा गठबंधन के प्रत्याशी ने कब्जा कर लिया था। अगर हम बिजनौर जिले के जातिगत आंकड़े की बात करें तो कुल मिलाकर जाट और मुस्लिम दोनों समुदाय के व्यक्ति इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिजनौर सदर सीट कुल मतदाता 3,73,654, मुस्लिम आबादी 1,00,000, जाट आबादी 50,000, दलित आबादी 52,000, सैनी आबादी 22,000, पाल आबादी 15,000, राजपूत आबादी 13,000, वैश्य आबादी 10,000, बंगाली 8,000, प्रजापति 4,000, ब्राह्मण 5,000, अन्य जाति 3,000।
बिजनौर सदर सीट मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुची चौधरी और सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के बीच। रिपीट, बिजनौर नेहटौर सीट कुल मतदाता 2,94,269, मुस्लिम आबादी 90,000, दलित आबादी 82,000, सैनी आबादी 32,000, जाट आबादी 28,000, चौहान आबादी 30,000। नेहटौर सीट मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार, आरएलडी प्रत्याशी मुंशी रामपाल के बीच। बिजनौर चांदपुर सीट कुल आबादी 5 लाख, अनुसूचित जाति जनजाति 2.5 लाख, मुस्लिम आबादी 1.5 लाख, जाट यादव आबादी 50,000, सिख 10,000, वैश्य 5,000, अन्य 35,000। चांदपुर सीट मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सैनी, बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर हाशमी के बीच। बिजनौर बड़ापुर सीट कुल मतदाता 3,45,856, बड़ापुर सीट मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुशांत सिंह, बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद गाजी के बीच। बिजनौर नजीबाबाद सीट मुस्लिम आबादी 1,44,000, दलित आबादी 51,000, जाट आबादी 18,500, ठाकुर आबादी 13,000, वाल्मीकि आबादी 5,500, भुइयार आबादी 3,500, ब्राह्मण आबादी 4,200, सैनी आबादी 7,000, कश्यप आबादी 9,000, पाल आबादी 8,000। नजीबाबाद सीट मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी कुंवर भारतेंद्र सिंह, बीएसपी प्रत्याशी शहनवाज आलम के बीच। बिजनौर नूरपुर सीट मुस्लिम आबादी 1,30,000, ठाकुर आबादी 40,000, दलित आबादी 50,000, सैनी आबादी 26,000। नूरपुर सीट मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह, बीएसपी प्रत्याशी हाजी जहुद्दीन के बीच। बिजनौर नगीना सीट कुल मतदाता 3,38,169, दलित आबादी 70,000, मुस्लिम आबादी 65,000, सैनी आबादी 35 से 40,000, पाल आबादी 20 से 25,000, कुम्हार 10,000, जाट 15,000, वैश्य 10,000, ब्राह्मण 5,000। नगीना सीट मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह, सपा प्रत्याशी मनोज पारस के बीच। बिजनौर धामपुर सीट कुल मतदाता 2,82,279, धामपुर सीट मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अशोक राणा, बीएसपी प्रत्याशी हाजी कमाल के बीच। तो सभी सियासी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी विजय पताका लहराने के दावे कर रहे हैं। बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होना है। दोनों ही पार्टियां अपना अपना दमखम भर रही हैं। देखना यह है कि 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में कौन विजयी होता है। अगर हम 2022 के विधानसभा के चुनाव में टक्कर की बात करें तो इस विधानसभा के चुनाव में सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर नजर आ रही है। रोहित त्रिपाठी, भारत समाचार, बिजनौर।